The reading mania. Through the 17th and the 18th century, literacy rate went up in most parts of Europe. ज्यादातर यूरोप के हिस्सों में अब 17th और 18th सेंचुरी के अंदर लिटरेसी रेट काफी बढ़ने लग गया था. Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans. जो churches अलग अलग सेक्ट के थे, उन्होंने क्या किया, अब गाँव में कुछ स्कूल खोलने शुरू कर दिए ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है या जो कारीगर हैं वो भी जो है कुछ पढ़ लिख सकें. By the end of the 18th century, in some parts of the Europe, literacy rates went high as 60 to 80%. 18th century के एंड तक जो कई हिस्से ऐसे थे यूरोप के जहां पर अब लिटरेसी रेट यानी लोग जो पढ़े लिखे थे वो लगभग 60 से 80% थे. As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania. अब जिस तरह से लिटरेसी और स्कूल खुल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, लोग पढ़ लिख रहे थे, स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोले जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, तो अब एक तरह से वहां पर जो है सब लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था. एक रीडिंग मेनिया फैलने लग गया. सब कोई हर कोई पढ़ना चाहता था. People wanted books to read and printer produced books in ever increasing numbers. अब लोग बुक्स पढ़ना चाहते थे और जो प्रिंटर्स थे उनको और ज्यादा मात्रा में बुक्स को प्रोड्यूस करना पड़ रहा था. New forms of popular literature appeared in print, targeting new audience. नए तरीके का लिटरेचर जो है अब वो प्रिंटिंग उसकी हो रही थी और जिससे क्या नई नई ऑडियंस बन रही थी. या जैसे कुछ लोगों को पढ़ने की किसी पर्टिकुलर चीज की इच्छा है तो उसको टारगेट करके नए नए तरीके के लिटरेचर को प्रिंट किया जा रहा था. बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल. जो बुक सेलर थे उन्होंने गांव-गांव जाकर बुक बेचने वालों को जो है रख लिया था. देवर almanacs और रिचुअल कैलेंडर्स along with the ballads and folk tales. अब उनके साथ तो वो भेज रहे थे वो जैसे इंफॉर्मेटिव लेटर्स होते हैं या क्या कहते हैं almanacs होते हैं, पंचांग होते हैं, जो धर्म संबंधी कैलेंडर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी किताबें जिसमें बैले या स्टोरीज होती हैं. But other forms of reading matter largely for entertainment began to reach ordinary readers as well. और भी तरीके के अलग एंटरटेनमेंट के जिससे से रीडिंग चली जाती है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है एंटरटेनमेंट संबंधी, उस तरीके का भी मैटर जो है अब वो ऑर्डिनरी रीडर्स के पास पहुंचने लग गया था. इन इंग्लैंड पेनी चैपबुक्स वर कैरीड बाय पैडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम. इंग्लैंड के अंदर जैसे बहुत ही सस्ती किताबें जो हैं वो पैडलर्स द्वारा ले जाई जाती थी, उनको चैपमैन बोलते थे, और वो एक पेनी में जो है बेची जाती थी ताकि जो है गरीब से गरीब आदमी भी उसको खरीद सके. इंसान what the bibliotheques value, which were low price small books printed on the poor quality paper and bound in cheap blue covers. फ्रांस के अंदर बिब्लियोथेक वैल्यू करके जो है सस्ती बुक्स बेची जाती थी जो कि बहुत ही खराब क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट करी जाती थी और उनको जो है बहुत ही सस्ते ब्लू कवर द्वारा बाइंडिंग करी जाती थी उनकी. Then there were the romances printed on the 4 to 6 pages and the more substantial histories which were stories about the past. फिर जो बुक्स आती थी उसमें ज्यादातर रोमांसिस वाली बुक्स होती थी, रोमांटिक बुक्स होती थी जिसमें लगभग 4 से 6 पेजेस उनसे रिलेटेड होते थे या फिर हिस्ट्री के बारे में होता था, जो हिस्ट्री में स्टोरीज होती थी उनके बारे में बताया जाता था. बुक्स वर ऑफ वेरियस साइजेस सर्विंग मेनी डिफरेंट पर्पसेस एंड इंटरेस्ट. अब बुक्स का जो साइज था वो भी अलग अलग तरह के थे ताकि अलग अलग पर्पस और अलग अलग इंटरेस्ट को वो पूरी तरह से फुलफिल करता है. The periodical press developed from the early 18th century, combining information about the current affairs with entertainment. जो 18th century की शुरुआत में जो प्रेस डेवलप हुई, अब उसमें क्या था, इंफॉर्मेशन थी जो करंट न्यूज अफेयर्स चल रहे हैं उनको रिलेटेड, ताकि और साथ ही साथ जो है एंटरटेनमेंट, दोनों चीजों की खबरें लोगों को मिल सके. Newspapers and journals carried information about wars and trade as well as the news of development in other places. जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आर्टिकल्स निकलते थे और उनमें जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ज्यादातर वॉर या ट्रेड से रिलेटेड होती थी. साथ ही साथ उसमें कुछ खबरें ऐसी भी होती थी कि और जगहों पे कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं. Similarly, the ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. इसी तरीके से जो साइंटिस्ट थे या जो फिलोसफर साहित्यकार वगैरह होते हैं, इनके जो विचार होते हैं अब वो कॉमन पीपल के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पा रहे थे. Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. जो एंशियंट यानी पुराने जमाने का या मिडिवल जो साइंटिफिक टेक्स्ट था, साइंस से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट था, अब उसको कंपाइल करके एक साथ जोड़ के पब्लिश किया जा रहा था. साथ ही साथ मैप और जो साइंस के डायग्राम्स होते हैं उनको भी प्रिंट किया जा रहा था. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries
they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. जब इफेक्ट न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, बहुत से लोग जो साइंटिफिक अप्रोच रखते थे उनको जो है ज्यादा उससे प्रेरणा मिली या वो ज्यादा उससे प्रभावित हुए. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire and Jean Jacques Rousseau was also widely printed and read. इसी तरह से जो साहित्यकार थे, जो विचारक थे, तो उनकी क्या कहते हैं कि राइटिंग की, जैसे थॉमस पेन है, वोल्टायर है या जीन जेकब रोusseau थे, उनकी भी काफी ज्यादा बुक्स प्रिंट करी गई और पढ़ी गई. Thus their ideas about science, reason and rationality found their way into popular literature. इसी तरह से उनके जो विचार थे, चाहे वो साइंस को लेकर हो, किसी कारण को बताने को लेकर हो, या जो रेशनैलिटी होती है, रेसिज्म होता है, उसको लेकर हो, उनको भी जैसे एक जगह मिली इस पॉपुलर लिटरेचर में. Tremble therefore, tyrants of the world. By the mid-18th century, there was a common conviction that books were the means of spreading progress and enlightenment. Mid-18th century तक अब यह धारणा बन गई थी कि जो बुक्स हैं वो एक ऐसा जरिया बन गई है जिससे हम जो भी प्रोग्रेस हो रही है या किसी को भी किसी चीज की इंफॉर्मेशन देनी है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जरिया बनती जा रही है. Many believe that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, and herald the time when reason and intellect would rule. बहुत से लोग ऐसा भी मानते थे कि ये जो बुक्स हैं इससे दुनिया बदल सकती है, एक ऐसी सोसाइटी जन्म ले सकती है जो कि तानाशाही या अत्याचार से पूरी तरह से मुक्त होगी और एक ऐसा समय आएगा जब हर चीज के पीछे एक कारण होगा, एक सोच होगी और पढ़े लिखे लोगों का राज होगा. लूसी सेबेस्टियन मर्सियर, a novelist of 18th century France, declared. अब जो लूसी सेबेस्टियन मर्सियर थे, ये एक नॉवलिस्ट थे 18th सेंचुरी में फ्रांस के, और इन्होंने एक बात कही, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल कीप डिस्पोटिज्म अवे. उन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये सबसे बड़ा और ताकतवर इंजन माना जा सकता है किसी भी प्रोग्रेस का, और जो पब्लिक के विचार है या जिसकी ओपिनियन है वो एक ऐसा फोर्स है जो कि पूरी तरह से तानाशाही को ले जाएगा. In many of the Mercier's novels, the heroes are transformed by the act of reading. मर्सियर की जितनी भी नॉवेल्स में ज्यादातर जो हीरो थे उनमें बदलाव जो आया था वो पढ़ने की वजह से आया था. They devour books, are lost in the world books create and become enlightened in the process. वो बुक्स पढ़ते थे और बुक्स की जो दुनिया है उसमें खो जाते थे और फाइनली इसी प्रोसेस में उनको काफी हद तक नॉलेज हो जाती थी. Convinced of the power of strength in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, "Tremble therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." अब ये जो पावर ऑफ प्रिंटिंग थी इससे कन्विंस होने के बाद या उनको ऐसा लगता था कि इससे एनलाइटमेंट आएगा और जो भी डिस्पोटिज्म है यानी जो तानाशाही है वो पूरी तरह से खत्म हो जाने का ये एक मेन बेसिस बन सकता है. मर्सियर ने ये प्रोक्लेम किया, तो मर्सियर ने ये कहा कि अब जो टायरेंट्स हैं, जो अत्याचारी हैं इस दुनिया के, उनके भागने का वक्त आ गया है. अब तुम्हें झुकने का वक्त आ गया है, तुम कांपोगे इनके आगे, और जो भी राइटर है तुम उसके आगे अब झुक जाओगे या तुम्हें कांपना पड़ेगा.